नमस्कार बच्चों। बेटा आज 7 अक्टूबर है और हम आपकी वर्कशीट नंबर 41 के साथ फिर से उपस्थित हैं। आज की जो वर्कशीट है बेटा आपकी वो नई कविता से ली गई है। कविता का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेखक राजेश जोशी जी हैं। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, बहुत सारे लेख लिखे हैं। इन्होंने छोटी फिल्मों की पटकथाएं भी लिखी हैं। समाज के एक ऐसे हिस्से को इन्होंने उजागर किया है, अपनी कविताओं में अक्सर किया है इन्होंने, जिसकी ओर लोगों का ध्यान कम जाता है। राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंह जिले में सन 1946 में हुआ। राजेश जोशी ने एमएससी और एमए की डिग्रियां हासिल की और फिर एक बैंक में नौकरी करने लगे। पढ़ाई ख़त्म होने के तुरंत बाद ही उन्होंने पत्रकारिता आरंभ कर दी। पत्रकारिता मतलब जर्नलिज्म होता है बेटे, जो समाचार पत्रों के लिए या पत्रिकाओं के लिए कहानियाँ ढूंढते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं बड़े लोगों के या किसी के भी, जो समाज में जाकर भी लोगों के इंटरव्यू लेते हैं उसमें। और पत्रों में, समाचार पत्र में जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं या पत्रिकाओं में जो लिखे जाते हैं, वो काम होता है पत्रकार का, यानी कि पत्रकारिता उन्होंने शुरू कर दी। राजेश जोशी जी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर तथा कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया, यानी कि छोटी फिल्मों के लिए, वो जो लघु फिल्में होती हैं उनके लिए उन्होंने कहानी भी लिखी, डायलॉग्स लिखे। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी उनकी कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। उनकी कविताएं जीवन के संकट में भी आस्था को उभारती हैं, यानी कि एक उम्मीद को जगाती हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। चलिए हम कविता पढ़ते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। बेटा आप कहेंगे बच्चे, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे बच्चे हैं जो सुबह सुबह काम पे चले जाते हैं। कोई ढाबे पे काम कर रहा है, कोई बच्चा कूड़ा बीन रहा है, बहुत से काम ऐसे होते हैं, कोई फैक्ट्रियों में काम करता है। तो कवि ने कहा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी मतलब जिस समय कोई उठा भी नहीं होता, जगह भी नहीं होता, उससे पहले ही बच्चे काम पर निकल जाते हैं। सर्दी की सर्द जो सुबह होती है, सब लोग अपनी रजाइयों में दबे हुए होते हैं, उस टाइम सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समाज की, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। भयानक क्यों है? क्योंकि कोई कुछ नहीं कर रहा। भयानक इसलिए है कि बच्चों का बचपन ख़त्म हो रहा है। बच्चे जो होता है, बचपन जो होता है वो खेल कूद पढ़ाई लिखाई के लिए होता है, और उस खेल कूद पढ़ाई की उम्र में बच्चे काम पर जा रहे हैं। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। क्यों भयानक है? क्योंकि जिस पर हम इतनी सरलता से, इतनी आसानी से सिर्फ लिख रहे हैं, इसको एक छोटी सी बात की तरह सिर्फ उसका विवरण दे रहे हैं, जबकि ये कितनी बड़ी समस्या है। ऐसी बात को सिर्फ विवरण की तरह लिखा जाए, ये ठीक नहीं है। ये बहुत ही भयावह है, बहुत डरावना है। क्योंकि बच्चों का बचपन अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर उनके जीवन में रह ही क्या जाएगा। बच्चों से ही तो रौनक होती है। बच्चे, आज के बच्चे अगर शिक्षा पाएंगे तो कल का समाज बनेंगे, एक अच्छा समाज बनेंगे बेटा। जबकि इसको लिखा जाना चाहिए सवाल की तरह। क्या सवाल? कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं जो आपकी वर्कशीट में दी गई है। कवि ने कविता की प्रथम पंक्तियों में ही लिखा है,
कि बहुत ही ठंड का मौसम है और सुबह सुबह का वक्त है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सड़कें भी कोहरे से ढकी हुई हैं, परंतु इतनी ठंड में भी छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। समाज में व्याप्त बाल मजदूरी जैसी समस्या पर चिंतन करते हुए कहा है कि हमारे समय की सबसे भयानक बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इस बात को हम इतनी सरलता से कैसे कह रहे हैं? यह कवि को और भी भयानक लग रहा है, जबकि हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और ये जानना चाहिए कि पढ़ने और खेलने की उम्र में उन बच्चों को अपना पेट पालने के लिए यूँ काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। इसे हमें समाज से एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए कि इन बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या विचार आते हैं? यही कि बेटा इतनी ठंड होती है, उस टाइम हम सब लोग अपने घरों में बंद होते हैं। सुबह सुबह कई बार मम्मी कह देती हैं सो जा कोई बात नहीं, छुट्टी कर ले। ऐसी ठंड में उन छोटे छोटे बच्चों को काम पे जाना पड़ रहा है। दूसरा प्रश्न है काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि इसे प्रश्न के रूप में क्यों देखता है? प्रश्न के रूप में कवि इसलिए देखता है क्योंकि जिस उम्र में उनको खेलना कूदना चाहिए, जो उम्र उन बच्चों के पढ़ने लिखने की है, उस उम्र में उनको काम पे जाना पड़ रहा है। तो ऐसी क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है? उन परेशानियों को समाज दूर क्यों नहीं करता? बच्चों को आखिर काम पर क्यों जाना पड़ रहा है? तो इस रूप में कवि देखता है। प्रश्न 3, आपने बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? बेटा ये आप अपने आप लिखेंगे। आपने किसी बच्चे को कहीं पर काम करते हुए देखा है तो आप उनके विषय में लिखेंगे। प्रश्न 4, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? सीधी सी बात है, क्योंकि बच्चों को खेलना कूदना और पढ़ाई लिखाई की उम्र होती है। बचपन इसीलिए होता है ताकि पढ़ लिख कर वो अच्छे इंसान बने और खेल कूदें और स्वस्थ रहें। उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? तो इस चीज़ को आप लोग अपने आप भी छांट के लिख सकते हो। फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि उन लोगों को पढ़ाई लिखाई के और खेलने कूदने के मौके मिलने चाहिए। उन लोगों को भी अपना बचपन जीने के मौके मिलने चाहिए। तो आज की हमारी वर्कशीट हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं बेटा। इसे अच्छे से समझ कर करिएगा। अगली वर्कशीट में हम फिर से मिलेंगे।